नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका टेक्निकल एग्रीकल्चर के उस विशेष एपिसोड में जिसका इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे थे। जरा याद कीजिए पिछले वीडियो की वो बात जब हमने आपसे कहा था कि खेती अब सिर्फ हल और बैल का खेल नहीं रही। यह एक विज्ञान है, एक ऐसा गहरा विज्ञान जिसे अगर नहीं समझा गया तो हमारी मिट्टी और हमारी जेब दोनों खाली हो जाएंगी। हमने पिछले भाग में जाना था कि कैसे ग्रुप नंबर 1 यानी पुराने जमाने के जहर हमारी खेती को बर्बाद कर रहे हैं। हमने समझा था ग्रुप नंबर 3 की गर्मी को और ग्रुप नंबर 4 के उस माया जाल को जो रस चूसने वाले कीड़ों पर काम करता है। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वो बहुत आगे की बात है। आज हम कीटनाशकों के उस एडवांस लेवल पर बात करेंगे जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे छुपाकर रखती हैं। आज का यह वीडियो आपकी खेती की डिक्शनरी बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे उन महंगे और आधुनिक कीटनाशकों की जो आज के समय में इल्लियों और सुंडियों का काल बने हुए हैं। आज हम खोलेंगे ग्रुप नंबर 5 का राज। हम जानेंगे कि ग्रुप नंबर 6 की दवाइयां धूप में खराब क्यों हो जाती हैं और सबसे जरूरी हम उस ग्रुप नंबर 28 का पर्दाफाश करेंगे जिसे आज हर किसान अपनी पीठ पर लाद कर घूम रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कीटनाशकों की कुंडली का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे ग्रुप की जो रासायनिक होकर भी जैविक जैसा काम करता है। यह है ग्रुप नंबर 5। इसे वैज्ञानिकों की भाषा में स्पिनोसिन्स कहा जाता है। यह ग्रुप खेती की दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसकी कहानी एक पुरानी शराब की भट्टी से शुरू हुई थी जहां मिट्टी में एक खास तरह का बैक्टीरिया मिला। इस ग्रुप की दवाइयां उसी बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, इसलिए यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन कीड़ों के लिए यह साक्षात मौत है। इस ग्रुप में 2 मुख्य दवाइयां आती हैं। पहली है स्पिनोसाड, जिसे आप बाजार में ट्रेसर के नाम से जानते हैं, और दूसरी है स्पिनेटोरम, जिसे दुनिया डेलीगेट या लार्गो के नाम से जानती है। अब सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है और यह बाकी दवाओं से अलग क्यों है। ध्यान से सुनिएगा। जब आप ग्रुप नंबर 5 की दवा का छिड़काव करते हैं तो यह कीड़े के दिमाग और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। जैसे ही दवा कीड़े के शरीर में जाती है उसे एक बहुत तेज करंट लगता है। कीड़ा शांत नहीं बैठता, बल्कि वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। वो कांपने लगता है, तड़पने लगता है और अंत में थकान और लकवे से मर जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह ट्रांसलैमिनार है, मतलब अगर इल्ली पत्ते के नीचे छिपी है और आपने दवा पत्ते के ऊपर डाली है तो भी यह दवा पत्ते को पार करके नीचे जाएगी और इल्ली को खत्म कर देगी। यह दवा थ्रिप्स और इल्लियों दोनों के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आपकी मिर्च या कपास की फसल में थ्रिप्स का हमला है और कोई दवा काम नहीं कर रही तो ग्रुप नंबर 5 आपका सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता है। लेकिन याद रखें, इसका इस्तेमाल बार बार न करें, वरना कीड़े इसे भी पहचान लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं उस ग्रुप की तरफ जो भारत के हर किसान की जुबान पर रटा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्रुप नंबर 6 की। किसान भाइयों, जब भी खेत में इल्लियां दिखती हैं तो सबसे पहले हम दुकान पर जाकर क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं सेवियां वाली दवा, यानी इमामेक्टिन बेंजोएट। ग्रुप नंबर 6 में मुख्य रूप से 2 दवाइयां आती हैं। एक है इमामेक्टिन बेंजोएट, जिसे आप प्रोक्लिम या मिसाइल कहते हैं, और दूसरी है एबामेक्टिन, जो लाल मकड़ी मारने के काम आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सस्ती सी दिखने वाली दवा काम कैसे करती है और क्यों कभी कभी यह दवा डालने के बाद भी इल्ली नहीं मरती? इसका विज्ञान बहुत गहरा है। ग्रुप नंबर 6 की दवाइयां कीड़े की मांसपेशियों को हमेशा के लिए रिलैक्स कर देती हैं। आसान भाषा में समझें तो यह कीड़े के शरीर को सुन्न कर देती हैं। जैसे ही इल्ली इमामेक्टिन खाती है उसका चलना फिरना बंद हो जाता है। वो पत्ते पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। आप उसे हाथ लगाएंगे तो वो हिलेगी नहीं, लेकिन मरी भी नहीं होगी। वो खाना छोड़ देती है और 2-3 दिन में भूख से मर जाती है। इसे हम फ्लैसिड पैरालिसिस यानी ढीला लकवा कहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सावधानी है जिसे 90% किसान नहीं जानते। ग्रुप नंबर 6 की दवाइयां धूप की दुश्मन होती हैं।
अगर आप तेज धूप में यानी दोपहर के 12 या 1 बजे इमामेक्टिन का स्प्रे करेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी आधी दवा बेकार हो गई। सूरज की किरणें इस दवा के असर को खत्म कर देती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि ग्रुप नंबर 6 का इस्तेमाल हमेशा शाम के वक्त करें, जब धूप ढल जाए। और हाँ, स्प्रे वाले पानी में थोड़ा सा नींबू सत्व या एसिड जरूर मिला लें, क्योंकि अगर पानी का पीएच ज्यादा होगा तो यह दवा काम नहीं करेगी। सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह सस्ती दवा महंगी दवाओं को भी पछाड़ सकती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ग्रुप की जिसे साइलेंट किलर या खामोश मौत कहा जाता है। यह है ग्रुप नंबर 15। इस ग्रुप की दवाओं को IGR यानी इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। इसमें आती हैं नोवालुरोन, जिसे आप रिमन कहते हैं, और लुफेनुरोन, जिसे सिग्ना कहा जाता है। यह दवाइयां बड़े कीड़ों को तुरंत नहीं मारती, यह उनकी नस्ल को खत्म करती हैं। देखिए, जैसे हम और आप बड़े होते हैं, वैसे ही इल्ली भी बड़ी होती है। इल्ली को बड़ा होने के लिए अपनी पुरानी चमड़ी, जिसे हम केंचुल कहते हैं, उसे उतारना पड़ता है। ग्रुप नंबर 15 की दवा इसी प्रक्रिया को रोक देती है। जब आप इस दवा का छिड़काव करते हैं तो इल्ली अपनी पुरानी चमड़ी में फंस जाती है। वो नई चमड़ी नहीं बना पाती और तड़प तड़प कर मर जाती है। इतना ही नहीं, अगर यह दवा किसी अंडे पर गिर जाए तो उस अंडे से कभी बच्चा बाहर नहीं आ पाता, बच्चा अंडे के अंदर ही मर जाता है। इसलिए अगर आपके खेत में इल्ली की शुरुआत हो रही है या आपको पत्तों पर अंडे दिखाई दे रहे हैं तो ग्रुप नंबर 15 सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह आपको लंबी सुरक्षा देता है, लेकिन अगर इल्ली बहुत बड़ी हो चुकी है तो इस ग्रुप का इस्तेमाल न करें, क्योंकि बड़ी इल्ली पर इसका असर कम होता है। चलिए अब बात करते हैं एक और विशेष ग्रुप की, जो है ग्रुप नंबर 22। इस ग्रुप का सबसे मशहूर नाम है इंडोक्साकार्ब, जिसे बाजार में अवंत या किंग डॉक्सा के नाम से बेचा जाता है। यह दवा अपने आप में एक जासूस की तरह काम करती है। जब आप इसे पानी में मिलाकर छिड़कते हैं तब यह जहरीली नहीं होती, लेकिन जैसे ही इल्ली इसे खाती है, उसके पेट के अंदर जाते ही यह एक भयानक जहर में बदल जाती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में बायो एक्टिवेशन कहते हैं, यानी इल्ली खुद अपनी मौत का कारण बनती है। यह दवा सुंडी यानी बोलवर्म के लिए बहुत कारगर है। यह अंडे और इल्ली दोनों को मारती है। अगर आप कपास या चने की खेती करते हैं तो ग्रुप नंबर 22 को अपनी दवाओं के रोटेशन में जरूर शामिल करें। और अब वक्त आ गया है उस बाहुबली ग्रुप की बात करने का, जिसने पिछले 10 सालों में खेती का नक्शा बदल दिया है। यह सबसे महंगा है, सबसे ताकतवर है और आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिकने वाला ग्रुप है। मैं बात कर रहा हूं ग्रुप नंबर 28 की, जिसे वैज्ञानिक भाषा में डायमाइड्स कहते हैं। अगर आप कोराजन इस्तेमाल करते हैं तो आप ग्रुप 28 डाल रहे हैं। अगर आप फेम या टाकुमी इस्तेमाल करते हैं तो आप ग्रुप 28 डाल रहे हैं। अगर आप बेनेविया या वर्टाको डाल रहे हैं तो भी आप ग्रुप 28 ही डाल रहे हैं। किसान भाइयों, इस ग्रुप को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल आपको बहुत भारी पड़ सकता है। यह दवाइयां कीड़े की मांसपेशियों में मौजूद कैल्शियम को पूरी तरह बाहर निकाल देती हैं। इससे कीड़े की मांसपेशियां जाम हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और कीड़ा पत्थर की तरह अकड़ जाता है। इसे रिजिड पैरालिसिस यानी कठोर लकवा कहते हैं। कीड़ा चाहकर भी हिल नहीं सकता और मर जाता है। इस ग्रुप में 3 मुख्य केमिकल हैं। पहला है क्लोरएंट्रानिलिप्रोल यानी कोराजन। यह गन्ने और धान के लिए वरदान है, क्योंकि यह पौधे की नसों में फैल जाता है और लंबे समय तक सुरक्षा देता है। दूसरा है फ्लूबेंडियामाइड यानी फेम। यह विशेष रूप से इल्लियों के लिए है। और तीसरा है साइएंट्रानिलिप्रोल यानी बेनेविया। यह सबसे आधुनिक है और यह इल्लियों के साथ साथ रस चूसने वाले कीड़ों को भी मारता है। लेकिन किसान भाइयों, यहां मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, बहुत बड़ी चेतावनी। आजकल देखा जा रहा है कि किसान हर छिड़काव में कोराजन या फेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंगन और टमाटर में तो हर हफ्ते यह दवा डाली जा रही है। यह बहुत खतरनाक है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि ग्रुप नंबर 28 का इस्तेमाल एक फसल में सिर्फ 2 बार ही करना चाहिए। अगर आप बार बार एक ही ग्रुप डालेंगे तो कीड़ा उस दवा को पचाना सीख लेगा।
और जिस दिन कीड़े ने ग्रुप नंबर 28 को पचाना सीख लिया, उस दिन आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। आपकी फसल आपकी आंखों के सामने बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए कीटनाशक प्रतिरोध प्रबंधन यानी रेजिस्टेंस मैनेजमेंट का नियम याद रखें। दवाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करें, इसे हम रोटेशन कहते हैं। अगर आपने पहले छिड़काव में ग्रुप नंबर 28 यानी कोराजन डाला है, तो अगले छिड़काव में ग्रुप नंबर 6 यानी इमामेक्टिन डालें। उसके बाद आप ग्रुप नंबर 5 यानी स्पिनोसाट डाल सकते हैं और फिर ग्रुप नंबर 22 यानी इंडोक्साकार्ब। जब आप हर बार अलग ग्रुप की दवा डालते हैं तो कीड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इस बार कौन सा जहर आ रहा है और वो मर जाता है। यही सफल खेती का मूल मंत्र है। इसके अलावा भी कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण ग्रुप हैं जो मुश्किल समय में आपके काम आते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 13, इसमें आता है क्लोरफेनापायर। यह दवा कीड़े की बैटरी निकाल लेती है, यानी कीड़े के शरीर में ऊर्जा बनना बंद हो जाती है। यह दवा इल्ली और मकड़ी दोनों को एक साथ मारने की ताकत रखती है। फिर आता है ग्रुप नंबर 21। अगर आपके खेत में सिर्फ मकड़ी यानी माइट्स की समस्या है तो यह ग्रुप सबसे अच्छा है। इसमें फेनपायरॉक्सीमेट और टॉलफेन पायराट जैसी दवाइयां आती हैं। यह मकड़ी की सांस रोककर उसे मार देती हैं। और सफेद मक्खी के लिए एक और खास ग्रुप है, ग्रुप नंबर 23। इसमें आता है स्पाइरोमेसिफेन, जिसे आप ओबेरॉन के नाम से जानते हैं। यह सफेद मक्खी और लाल मकड़ी के बच्चों को बड़ा नहीं होने देता। तो किसान भाइयों, यह थी कीटनाशकों की वो पूरी कुंडली जिसे समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो खेती से जुड़ा है। दवाई हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से लें। अंदाजे से खेती करना नुकसानदेह है। छिड़काव के समय मास्क और दस्ताने जरूरी हैं। आपकी जान सबसे कीमती है। हमने इस 2 भागों की सीरीज में कीटनाशकों के लगभग सभी महत्वपूर्ण ग्रुप्स को कवर किया है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अब भी दुकानदार के भरोसे रहेंगे या आप खुद अपनी फसल के डॉक्टर बनेंगे? याद रखिए, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी बचत है। एक गलत दवा का छिड़काव न सिर्फ आपका पैसा बर्बाद करता है, बल्कि आपकी फसल को भी कमजोर करता है। जब भी अगली बार दवा खरीदने जाएं, तो दवा का नाम नहीं बल्कि उसका ग्रुप नंबर देखें। बोतल के पीछे या लीफलेट पर देखें कि उस पर कौन सा ग्रुप लिखा है। अगर आपको यह जानकारी कीमती लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने हर उस किसान साथी के साथ शेयर करें जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से नुकसान उठाता है। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी साझा करते हैं। वहां भी हमें जरूर फॉलो करें। लिंक नीचे दिया गया है। क्या आप चाहते हैं कि हम इसी तरह फफूंदनाशक यानी फंगिसाइड्स पर भी एक विस्तृत सीरीज बनाएं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कब सिस्टमिक फंगिसाइड डालना चाहिए और कब कॉन्टैक्ट? अगर हां, तो नीचे कमेंट बॉक्स में फंगिसाइड सीरीज जरूर लिखें। जितने ज्यादा कमेंट होंगे, हम उतनी ही जल्दी वो वीडियो लेकर आएंगे। टेक्निकल एग्रीकल्चर के साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जागरूक बने, वैज्ञानिक बने और अपनी खेती को मुनाफे का सौदा बनाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने खेत की निगरानी करते रहें। जय हिंद, जय किसान।